बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और सनसनी खेज कहानी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एक ख्वाजा जरा अम्मा के पास आता था। वो हर बार कहता कि जब तेरी बेटी बच्चा जन्ने लगे तो उस वक्त सूरह जिन की तिलावत करना, बेटा पैदा होगा। लेकिन मैं अम्मा को सख्ती से मना कर देती। अब तेरी 3 बेटियां हो चुकी थीं और मुझे बेटा चाहिए था। जब ही इस बार अम्मा ने डिलीवरी के वक्त सूरह जिन की तिलावत की, मेरे तो होश उड़ गए जब अचानक दाई के अंदर, मेरा नाम तैयबा है, मैं एक यतीम लड़की हूँ। हर लड़की की आंखों में जिंदगी के हमसफर को लेकर बहुत ख्वाब होते हैं, लेकिन हर ख्वाब पूरे कहाँ होते हैं, ये भी एक हकीकत है। यतीमी, ऊपर से गुर्बत, मुस्तकबिल को तारीख करने के लिए 2 वजूहात काफ़ी हैं। मेरी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। हम 3 बहनें हैं। बचपन में ही हमारे वालिद साहब फौत हो गए। माँ ने बहुत मेहनत की। हमारे 3 मामू हैं, अल्लाह उन्हें खुश रखे। उन्होंने भी माँ की बहुत मदद की। इस तरह इंतहाई गुर्बत में हमारी परवरिश हुई। माँ ने सरकारी स्कूल से हमें मैट्रिक कराया और जो भी मुनासिब रिश्ता मिलता गया हमारी शादियाँ कर दी। वैसे तो मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन मेरी दोनों बहनों की शादी मुझसे पहले हो गई। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि मेरी दोनों छोटी बहनें शक्ल सूरत में मुझसे बेहतर हैं और उनका रंग भी कदरे साफ है। मेरा रंग मध्यम होने की वजह से जब भी कोई मुझे देखकर वापस जाता तो दोबारा उसका कोई जवाब ना आता। एक तो यतीमी, फिर गुर्बत, ऊपर से रंग रूप भी ना हो तो जिंदगी तो समझो बेकार है। आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते आने भी कम हो गए। माँ को अब ये फिक्र होने लगी कि अगर मेरी उम्र बढ़ गई तो फिर क्या होगा। एक दिन मामू खास तौर पर माँ से मिलने आए। माँ उन्हें अंदर कमरे में ले गई और मुझे कहा, तैयबा तुम चाय बना कर लाओ। मैं चाय बनाने के लिए बावर्ची खाने में चली गई। अम्मा और मामू आहिस्ता आहिस्ता आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। मैं चाय बनाकर लाई तो दरवाजे पर ही रुक गई। मामू अम्मा से कह रहे थे, कोई बात नहीं बाजी, हाँ कर दे, रिश्ता अच्छा है। तैयबा से उम्र में कुछ बड़ा है तो क्या हुआ, शरीफ भी है और रुपए पैसे वाला भी। ओह, फिर कोई रिश्ता आया है। मैं चाय लिए अंदर आ गई। मैंने मामू और अम्मा को चाय दी और कमरे से चली गई। थोड़ी देर बाद मामू वापस चले गए। मामू के जाने के बाद अम्मा काफ़ी देर तक सोचती रही। काफ़ी देर बाद अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं अम्मा के पास जाकर बैठ गई। अम्मा कहने लगी, देख तैयबा बेटा, तू मेरी सबसे बड़ी बेटी है। हमने कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी है, तूने अपनी आंखों से देखा है। अपनी दोनों बेटियों को तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ब्याह दिया है। मुझे बस हर वक्त तेरी ही फिक्र रहती है। तू अपने घर की हो जाए तो मेरी आइंदा की ज़िंदगी सुकून से कट जाएगी। तैयबा बेटा, तेरा एक रिश्ता आया है। लड़का उम्र में 6 साल तुझसे बड़ा है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल ये है कि वो पहले से शादीशुदा है। शादीशुदा का लफ्ज़ सुनकर मैं हैरत से अम्मा को तकने लगी और बोली, अम्मा ये कैसे हो सकता है कि एक बीवी किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त कर ले। अम्मा ने कहा, बेटा तो बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। शादी के 6 साल बाद भी उनकी औलाद नहीं है और अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है उसकी बीवी बांझ है। इसलिए वो बंदा चाहता है कि मजीद इंतजार की बजाय दूसरी शादी कर ले ताकि वो भी जीते जी औलाद का सुख देख सके। और तेरे मामू बता रहे थे कि उसने अपनी बीवी से दूसरी शादी की इजाज़त भी ली है और उसने यहाँ तक कहा है कि मैं भी घर जाकर उसकी पहली बीवी से बात कर लूँ ताकि मुझे भी तसल्ली हो जाए कि मुस्तकबिल में उसकी पहली बीवी तेरे लिए परेशानी का बाइस नहीं बनेगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, अम्मा जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो, मेरे दिल में तो कोई ख्वाहिश ही नहीं रही। अम्मा ने कहा, ना मेरी प्यारी थी, तू रोना, माँ सदके जाए, मेरी सबसे अच्छी बेटी तो तू ही है। मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। अपनी बेटी पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये कहकर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आखिर मुश्ताक साहब बाकायदा रिश्ता लेकर हमारे घर आ गए। माँ भी मुश्ताक साहब के घर गई, उनकी पहली बीवी से मिलकर आई। मुश्ताक साहब की पहली बीवी से मिलने के बाद माँ काफ़ी मुतमईन नजर आ रही थी। आखिर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। निहायत सादगी से निकाह हुआ और मैं दुल्हन बनकर मुश्ताक साहब के घर आ गई। मुश्ताक साहब अच्छी शक्ल सूरत के मालिक थे। वो एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। 10 मरले पर मुश्तमिल मकान भी उनका अपना था जो उन्हें विरासत में मिला था। इसके अलावा वालिद की तरफ से उन्हें ज़मीन भी मिली थी। इस तरह मेरे शौहर मुश्ताक साहब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे।
सौतन को लेकर जो खदशात मेरे दिल में थे, मैं उनसे बहुत परेशान थी। मेरी सौतन मुझसे ज्यादा बात ना करती थी, मगर मुझे तंग भी ना करती थी। शादी के तकरीबन 6 माह बाद मेरे दिलो दिमाग से सौतन का खौफ भी दूर हो गया। मुझे भी ये समझ आ गई कि मेरी सौतन ने भी इस हकीकत को तस्लीम कर लिया है कि वो मां नहीं बन सकती और वो शौहर के घर से भी बेदखल नहीं होना चाहती थी। अल्लाह ने 6 माह बाद ही खुशखबरी सुनाई। मेरे घर के आंगन में हर तरफ खुशियां ही फैली हुई थी। मैं मां बनने वाली थी। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। दूसरी तरफ ससुराल और मैके में सिर्फ 3 गलियों का फर्क था, इसलिए अम्मा भी हर 2-3 दिन में खैरियत पूछने के लिए आ जाया करती थी। बिलाखिर मेरी हमल की मुद्दत मुकम्मल हुई और अल्लाह ने मुझे चांद जैसी बेटी से नवाजा। इसके बाद तो जैसे मेरी जिंदगी गुल गुलजार बन गई। अपनी औलाद को गोद में उठाकर मेरे शौहर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने ख्वाजा सरा खड़ा था। वो बोला, कैसी हो खाला? मेरा नाम चंबेली है। मुबारका भाई मुबारका, मुझे पता चला है कि अल्लाह ने तुम्हें नवाजी दी है। माँ ने कहा, खैर मुबारक। ख्वाजा सरा बोला, खाला सिर्फ खैर मुबारक क्या, तुम मुझे अपनी खुशी में शरीक नहीं करोगी? इतने में मेरे शौहर ने कमरे से ही आवाज दी, अम्मी ले आए, इसको अंदर ले आए, अम्मी इसे अंदर ले आए। वो कमरे में आया, बेटी को देखकर माशाअल्लाह बोला और जमीन पर बैठ गया। मेरे शौहर बोले, चंबेली नीचे क्यों बैठी हो, ऊपर बैठ जाओ ना। लेकिन वो ना माना, वो जमीन पर ही बैठा रहा। माँ ने नवासी की खुशी में उसे पैसे दिए। मेरे शौहर किचन से राशन का काफी सारा सामान उठा लाए और उसे देते हुए बोले, चंबेली ये रख ले। ख्वाजा सरा बोला, मुश्ताक साहब मेरी आदत तो तुम जानते ही हो, ये सामान तो मैं सारा मस्जिद में दूंगी और ये पैसे किसी गरीब के काम आ जाएंगे। मेरे शौहर बोले, चंबेली मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जब भी तुझे कुछ मिलता है तो दूसरों में बांट देती है, तो तेरा अपना कैसे गुजारा होता है? ख्वाजा सरा बोला, मुश्ताक साहब जिस तरह मैं लोगों को बांट देती हूँ उसी तरह अल्लाह मुझे देता रहता है। इसके बाद ख्वाजा सरा ने पैसे लिए, सामान उठाया और चल दिया। इसके जाने के बाद मेरे शौहर बोले, ये ख्वाजा सरा बहुत अच्छा और नेक शख्स है, नाचता गाता बिल्कुल नहीं है, कभी इधर और कभी उधर जाकर बैठ जाता है, लोगों से बातें करता है, उन्हें दुआएं देता है और कोई भी उसे कुछ दे तो सीधा मस्जिद या मदरसे के बच्चों की तरफ लेकर चल पड़ता है। इसीलिए इलाके के लोग इसकी बड़ी इज्जत करते हैं। अम्मा ने कहा, बेचारा आया कहाँ से है? मेरे शौहर बोले, ये किसी को नहीं मालूम। इतने में मेरी सौतन सबके लिए चाय बनाकर ले आई। बेटी की पैदाइश पर वो भी बहुत खुश थी। उसने सबको चाय पेश की और बेटी को गोद में उठाकर उसे प्यार करने लगी। फिर कहने लगी, मैं इसे अपने कमरे में ले जाऊं? मेरे शौहर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी भी तो बेटी है। ये सुनकर वो खुश हो गई और बेटी को लेकर अपने कमरे में चली गई। बेटी 2 साल की हुई तो अल्लाह ने फिर खुशखबरी दे दी। मेरे और मेरे शौहर की बहुत ख्वाहिश थी कि इस बार अल्लाह बेटा दे दे तो जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी। मेरा 7वां महीना चल रहा था। मेरी तबीयत कुछ दिनों से नासाज थी। मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। अम्मा कई दिनों से मेरे घर ही आए हुई थी। वो बेटी को संभालती थी और छोटे मोटे काम कर देती थी। वैसे तो मेरी सौतन ने सारा घर संभाल रखा था और बेटी से तो वो वैसे भी बहुत खुश होती थी, लेकिन अम्मा ने कहा कि वो भी हाथ बचा देंगी और मेरा भी ख्याल रखेंगी। अम्मा मेरे लिए सूप बनाकर लाई। मैं सूप पीने लगी। इतने में गेट की बेल बजी। अम्मा ने गेट खोला तो सामने वही ख्वाजा सरा था। उसने अम्मा को सलाम किया। अम्मा ने उसे जवाब दिया और वो अंदर कमरे में ही ले आई। ख्वाजा सरा अंदर आकर नीचे जमीन पर ही बैठ गया। जैसे उसकी आदत थी, वो मेरा हाल अहवाल पूछने लगा। अम्मा ने उससे कहा, दुआ करना मेरा नवासा पैदा हो। ख्वाजा सरा थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, खाला मेरा एक मशवरा है। अम्मा ने कहा, बोल बेटा। वो बोला, बच्चे की पैदाइश के वक्त सूरह जिन की तिलावत करना, फिर देखना अल्लाह के करम से बेटा ही पैदा होगा। माँ ने हैरत से कहा, क्या ऐसा है? ख्वाजा सरा बड़ी यकीन के साथ बोला, जी जी बिल्कुल, देखना इंशाअल्लाह बेटा ही होगा और फिर बेटे की पैदाइश के बाद मिठाई खाने के लिए आऊँगा। वो थोड़ी देर तक बैठा रहा, माँ के साथ बड़ी अच्छी बातें करता रहा। इसके बाद चला गया। उसके जाने के बाद माँ ने कहा, तैयबा बेटा फिर क्या ख्याल है, चंबेली की बात को आजमाएं? मैंने कहा,
छोड़ो भीमा, वो ख्वाजा सरा है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, अब क्या हम इसकी बात पर यकीन करेंगे। मेरी ये बात सुनकर माँ खामोश हो गई। आखिर अल्लाह ने मुझे दूसरी बेटी अता की और इस बेटी के 3 साल बाद अल्लाह ने तीसरी बेटी अता की। तीसरी बेटी पैदा होने के वक्त भी चंबेली ने सूरह जिन पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन पहले की तरह मैंने ही मना कर दिया था। ये के बाद दीकरे अल्लाह ने 3 बेटियां अता की। मेरे शौहर बहुत नफीस आदमी थे। वो बेटियों की पैदाइश पर अफसुर्दा नहीं थे, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी कि अल्लाह उन्हें बेटा अता कर दे, क्योंकि वो खुद भी 4 बहनों के इकलौते भाई थे। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। बड़ी बेटी 6 साल की है। मैं कभी कभी अफसुर्दा हो जाती। मैं अपने शौहर को बेटे की खुशी देना चाहती थी। 8 साल बाद अल्लाह ने फिर बच्चे की उम्मीद दिलाई। हमेशा की तरह इस बार भी ख्वाजा सरा चंबेली हमारे घर आया और उसने वही बात दोहराई जो वो हमेशा कहता था। इस बार माँ ने मुझे समझाया कि बेटा, हर बार चंबेली एक ही बात कहता है, तो आजमाने में क्या हर्ज है। मैं राजी हो गई। मैं 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद हमेशा से ही अदा करती थी। अब तो बेटे की ख्वाहिश में मजीद खुशू व खुशू के साथ नमाजें पढ़ने लगी थी और तहज्जुद भी अदा करती। बच्चे की पैदाइश का वक्त आन पहुंचा। माँ ने सूरह जिन की तिलावत शुरू कर दी और जैसे ही बच्चे की विलादत हुई, अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया था। माँ ने बच्चे को गोद में लिया और हक्का बक्का कभी मेरा और कभी बच्चे का मुंह तकती। अल्लाह के फजलो करम से सब कुछ खैरियत से हो गया। मेरे शौहर तो ऐसे लग रहे थे जैसे दोबारा जवान हो गए हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया है, अपना घर, ख्याल रखने वाला शौहर और खेलते कूदते बच्चे। किस औरत को ऐसा घर नहीं चाहिए होता। माँ मेरे सदके उतार रही थी। इस शादी से पहले मेरे दिल में बहुत खदशात थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे सारे खदशात खत्म हो गए और अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मेरा बेटा बहुत किस्मत वाला था। ना सिर्फ उसके अब्बू बल्कि मेरी सौतन भी बेटे को हर वक्त गोद में उठाए रखती। उसके लिए नत नए कपड़े लेकर आती। जब उसने खाना पीना शुरू किया तो अपने हाथों से उसके लिए तरह तरह की चीज़ें बनाती। अक्सर मुझे हैरत ही होती कि सौतन का रिश्ता इतना पुरसुकून कैसे हो सकता है। फिर दिल कहता कि दुनिया में अब भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। मेरा बेटा 1 साल का हो चुका था। एक दिन मेरे शौहर ने खीर बनाने की फरमाइश की। मेरे हाथ की खीर उन्हें बहुत पसंद थी। उन्होंने कहा, मेरे दफ्तर के 3-4 दोस्त हैं, उनके लिए खीर बना दो, सुबह साथ लेकर जाऊंगा। मैंने रात के वक्त ही खीर तैयार करके फ्रिज में रख दी। सुबह नाश्ते के बाद मेरे शौहर खीर लेकर चले गए। मेरी बड़ी दोनों बेटियां स्कूल जाती थीं और छोटी बेटी और बेटा घर में मेरे पास होते थे। तकरीबन दिन 1 बजे फ़ोन की घंटी बजी। मैंने फ़ोन उठाया। मेरे शौहर बोल रहे थे, तैयबा ये क्या बकवास है, तुमने खीर में चीनी के साथ नमक भी उंडेल दिया है और इतना डाला है कि खाया भी नहीं जा रहा। ये सुनते ही मैं चौंक गई। मैंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं, मैं खीर में नमक क्यों डालूंगी। मेरे शौहर बोले, मुझे क्या पता, ये तुम अपने आप से पूछो। मेरे दोस्तों के सामने तुमने मुझे शर्मिंदा करा दिया। मैं वो खीर घर लेकर आऊँगा, खुद खाकर देख लेना। ये कहकर मेरे शौहर ने फ़ोन बंद कर दिया। फ्रिज में थोड़ा सा खीर बचा पड़ा था। मैंने जल्दी से फ्रिज से खीर निकाला और चखा, लेकिन उसमें तो नमक नहीं था। तो मैं क्या पागल हूँ कि मैंने टिफ़िन में खीर के अंदर नमक मिला कर दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज मेरे शौहर दफ्तर से आए तो उनका मूड सख्त ख़राब था। मैंने टिफ़िन के अंदर रखा खीर चखा तो वो वाकई मुझसे चखा भी ना गया, इतना नमक था। मेरे शौहर बोले, अब यकीन आ गया। मैंने कहा, मुझे पहले भी आप पर यकीन है, लेकिन मुझसे जो चाहे कसम ले लें, मैंने ऐसी हरकत नहीं की। मैंने पहली बार तो खीर बनाया नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। मेरे शौहर बोले, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि तुमने मुझे मेरे दोस्तों के सामने शर्मिंदा करा दिया। शौहर की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उन्हें मेरा यकीन ही नहीं आ रहा था तो मैं क्या करती। ऊपर से मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि खीर में नमक कैसे चला गया। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होने लगे जिसने मेरी पुरसुकून ज़िंदगी का सारा सुख चैन छीन लिया। मैं हस्बे मामूल आज फिर रात के 2 बजे तहज्जुद की नमाज के लिए उठी। ठंडा मीठा मौसम था। मेरे कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने दुपट्टा ओढ़ा, चप्पल पहने खुली खिड़की से बाहर नजर पड़ी तो मेरा वजूद लरस उठा। एक इंसानी साया गेट के पास से होता हुआ सीढ़ियों के ऊपर चला गया। ये कौन था?
मैं परेशान हो गई। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कमरे से बाहर जाऊं। सहन की लाइट जल रही थी। बल्ब की रोशनी में इंसानी साए को पहचानना कोई मुश्किल नहीं था। मेरे पूरे वजूद में सनसनी फैल गई। आहिस्ता कदम उठाते हुए खिड़की के करीब आई। खिड़की बंद करने लगी तो देखा कि काले रंग की एक बिल्ली सहन में बैठी मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखें लैंप की तरह रोशन थीं, मगर ये बिल्ली अभी तो यहाँ नहीं थी। अचानक कहाँ से आ गई? खौफ के मारे मैंने फ़ौरन खिड़की बंद कर दी। दोनों बड़ी बेटियाँ साथ वाले कमरे में सोती थीं। छोटी बेटी और बेटा मेरे पास ही सोते थे। आज तो मेरे शौहर भी इतने थके हुए थे कि जब वो दफ्तर से वापस आए तो खाना खाकर बेटियों के कमरे में ही सो गए। मैं वापस बिस्तर में आकर बैठ गई। मैंने बच्चों पर नज़र डाली। वो मीठी नींद सो रहे थे। मैं क्या करूं? मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे सच में बहुत डर लग रहा था। कमरे से बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। मैं आज तहज्जुद पढ़े बगैर ही सो गई। चंद दिन बाद जुम्मे का दिन था। मैं जल्दी जल्दी शौहर के कपड़े इस्त्री करने में लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने जुम्मे की नमाज के लिए जाना था। बच्चे भी नहा धोकर तैयार हो रहे थे, क्योंकि जुम्मे की नमाज के बाद उनके अब्बू ने हम सबको उनकी नानी के घर लेकर जाना था। मेरे शौहर ने कपड़े चेंज किए। मैं उन्हें नमाज की टोपी निकाल कर देने लगी कि इसी दौरान बड़ी बेटी चिल्लाई, अम्मी अम्मी जल्दी आए। मैं उसी तरह नंगे पाँव वॉशरूम की तरफ भागी। मेरे शौहर भी ये कहते हुए भागे। क्या हुआ बेटा? जब हम वॉशरूम में पहुँचे, बड़ी बेटी ने छोटी बेटी को टब से निकाल लिया था। मैंने कहा, क्या हुआ? मेरे शौहर बोले, बेटा क्या हुआ? छोटी बेटी फर्श पर गिर पड़ी। मेरे शौहर ने उसे गोद में उठा लिया। हम बेटी को लेकर अंदर कमरे की तरफ भागे। बड़ी बेटी ने कहा, अम्मी गुड़िया टब में डूब रही थी, वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। मैंने कहा, क्या? मेरे शौहर ने बेटी को उल्टा लिटाया और उसकी पीठ को ज़ोर ज़ोर से दबाया ताकि जिस्म के अंदर पानी गया है तो निकल आए। इसके बाद वो कहने लगे, तुम बेटी के कपड़े चेंज करो, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मैंने बेटी के कपड़े चेंज किए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गया। उसने छोटी को चेक किया। वो बोला, घबराएं नहीं, बच्ची बिल्कुल ठीक है। शुक्र करें बड़ी बेटी ने बर वक्त देख लिया तो बच्ची की जान बच गई। इसके बाद डॉक्टर ने इजाज़त ली। मेरे शौहर डॉक्टर को बाहर छोड़कर आए और फिर एक हंगामा खड़ा हो गया। मेरे शौहर मुझ पर बरसने लगे, तैयबा आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? अब क्या तुम बच्चों को वॉशरूम में अकेला भेज दोगी कि जाओ जाकर नहाओ? मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो बस आपको कपड़े देने में। मेरे शौहर चिल्लाए, मुझे मत दो कपड़े, तैयबा पहले बच्चों को देखो, मैं अपने काम खुद कर सकता हूँ। लेकिन वो नहीं कर सकते। इसी दौरान मेरी सौतन आई। उसने बेटी को मेरी गोद से लिया और बोली, लाओ गुड़िया को मुझे दे दो, इस शोर शराबे में उसे क्या नींद आएगी। फिर वो शौहर से मुखातिब हुई, आप भी आहिस्ता बोले। फिर वो बेटी को लिए अपने कमरे में चली गई। मेरे शौहर बोले, तैयबा मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, आज जो गलती तुमने की है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये कहकर मेरे शौहर ने अपनी टोपी उठाई और घर से बाहर निकल गए। आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? माँ को नवासी का पता चला तो वो भी पूछने के लिए आईं। उन्हें भी मेरे शौहर ने दिल खोल कर मेरी शिकायतें लगाईं। माँ ने तन्हाई में मुझे समझाया, कोई बात नहीं है बेटा, औलाद के लिए तो उसने शादी की है। अगर औलाद पर ज़रा सी तकलीफ़ आएगी तो उसके दिल पर बहुत ज़्यादा लगेगी। उसकी बातों को दिल पर मत लेना। चंद दिन के बाद मैं किचन में खाना बना रही थी। इतवार का दिन था। छोटा बेटा अब चलने वाला हो गया था। मेरे शौहर कमरे में बैठे अपनी दफ्तरी फाइलों में मसरूफ़ थे कि अचानक छत के ऊपर से मेरी सौतन चिल्लाई, अशफाक जल्दी ऊपर आए। मेरे शौहर छत की तरफ भागे। मैं भी सारे काम छोड़कर छत की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही हम छत पर पहुँचे मेरी रूह लरस गई। मेरा बेटा छत से गिरने ही वाला था कि मेरी सौतन ने उसे पकड़ लिया था। मेरे शौहर ने बेटे को उठाया और मेरी सौतन जो बुरी तरह हाँप रही थी, मेरे शौहर ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? वो बोली, जी मैं ठीक हूँ। बेटा खौफ के मारे बुरी तरह रो रहा था। मैं जल्दी से शौहर की तरफ भागी, बेटे को गोद में लिया और उसे सीने से लगा लिया। मेरे शौहर बोले, तैयबा बेटा चलने वाला हो गया है, क्या तुम इस तरह उसकी हिफाजत करोगी? मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आती कि हर बात का इल्ज़ाम आप मुझ पर क्यों डाल देते हैं।
میرے شوہر بولے اس لیے کہ تمہارا قصور ہوتا ہے تو تم پر ڈالتا ہوں، لیکن آج میں نے بھی ہار نہیں ماننی۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں، کیا بیٹا مجھ سے پوچھ کر اوپر آیا تھا؟ کیا اس گھر میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہتا جو ان پر نظر رکھے؟ اگر میں کام میں مصروف ہوں تو کیا میرے علاوہ بچوں کا خیال رکھنا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میری سوتن بولی بالکل ہے، اسی لیے تو میں نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنا چھوٹا بچہ چھت کے منڈیر پر کیسے چڑھ سکتا ہے۔ میری یہ بات سن کر میرے شوہر بالکل خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ کہا میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ بیٹا سیڑھیوں پر نہیں چڑھ سکتا۔ آپ ابھی میرے ساتھ نیچے چلیں، میں بیٹے کو سیڑھیوں پر چھوڑتی ہوں، آپ خود دیکھ لیں کہ یہ سیڑھیوں پر چڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ میری بات نے میرے شوہر کو لاجواب کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور نیچے چلی آئی۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، بچوں پر آئے دن کیسی مصیبتیں آ رہی تھیں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میرے شوہر کو ایک فون آیا اور وہ باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی خواجہ سرا چنبیلی آ گیا۔ گیٹ کھلا تھا، اسی لیے وہ سیدھا اندر ہی آ گیا۔ میں صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی عادت کے مطابق آ کر نیچے بیٹھ گیا۔ اسی وقت میری سوتن آئی اور بولی طیبہ میں مارکیٹ جا رہی ہوں، میرے چپل ٹوٹ گئے ہیں، وہ لینے ہیں۔ میں نے کہا اچھا۔ میری سوتن چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد چنبیلی نے کہا لگتا ہے باجی تم بہت پریشان ہو۔ کیا پریشانی ہے؟ اس نے اتنا کہا تو میرے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی کیا بات ہے باجی، تم رو کیوں رہی ہو؟ لیکن میں روئے جا رہی تھی، میرے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ وہ مجھے کافی دیر تک چپ کراتا رہا۔ آخر کافی دیر بعد مجھے حوصلہ آیا۔ میں نے کہا چنبیلی پتہ نہیں کس کی بد نظر میرے بچوں کو لگ گئی ہے، مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے۔ چنبیلی نے کہا کیا ہوا باجی، آپ تفصیل سے تو بتائیں۔ میں نے ہونے والے تمام واقعات چنبیلی کو بتا دیے۔ چنبیلی سوچ میں پڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد بولا آپ روزانہ سورہ جن کی ایک بار تلاوت کر دیا کریں، پھر دیکھنا کون آپ کے بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے، بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ میں نے کہا کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ بولا جی بالکل، جب وہ سامنے آ جائے گا پھر میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی، اب میں چلتی ہوں۔ میں نے چنبیلی کو پیسے دینے چاہے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور چلا گیا۔ میری سوتن کو گھر سے باہر گئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا۔ دل تو دل ہے، پریشان ہوتا ہے تو ہزارہ وسوسے ستانے لگ جاتے ہیں۔ میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور چنبیلی کے مطابق سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت سے فارغ ہو کر میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میری سوتن گھر واپس آئی۔ میں نے جلدی سے پوچھا باجی کہاں رہ گئی تھی، اتنی دیر کر دی، میں پریشان ہو گئی تھی۔ میری سوتن بولی ہاں بازار میں آج رش بہت تھا، چھٹی کا دن ہے نا، لگ رہا تھا پورا شہر خریداری کے لیے بازار آ گیا ہے، پھر مجھے بھی کوئی چپل پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میری سوتن نے شاپنگ بیگ سے چپل نکال کر مجھے دکھائی اور بولی یہ دیکھ بتا کیسا ہے۔ میں نے چپل دیکھا، واقعی وہ بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا ہاں باجی بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے۔ میری سوتن نے میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا اچھا تو ٹھیک ہے، تجھے بھی ایسی ہی چپل لا دوں گی۔ میں نے کہا شکریہ باجی۔ میری سوتن اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ اچانک میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا میرے شوہر آ گئے ہیں۔ میں اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا لیکن باہر کوئی نہ تھا۔ اچانک سیڑھیوں پر آہٹ محسوس ہوئی۔ میں سیڑھیوں کی طرف چل پڑی، ایسا لگا جیسے کوئی مجھے کھینچ کر اوپر کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں بھی چلی جا رہی تھی۔ جیسے چھت پر پہنچی، چھت کے بیچوں بیچ میرے شوہر کھڑے تھے۔ مجھے انہیں دیکھ کر تسلی ہوئی۔ میں نے کہا آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں، نیچے آرام کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں اپنی شوہر کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی ان کے قریب پہنچی، میرے شوہر نے دونوں ہاتھوں سے میرا گلا پکڑ لیا اور میرے گلے کو دبانے لگے۔ میں چلائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بولے تمہارا گلا دبا رہا ہوں، تنگ آ گیا ہوں تم سے، آج مجھے تم سے آزادی مل جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر کا اتنا بھیانک روپ آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہ میرا گلا اتنی زور سے دبا رہے تھے کہ اب میرے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی کہ اسی اثنا میں ایک کالی بلی نے میرے شوہر کے پاؤں پر زور سے کاٹ لیا۔ انہوں نے جھٹ سے مجھے چھوڑ دیا۔
मैं नीचे गिर पड़ी। बिल्ली उनके पाँव को अपने दांतों से आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं थी कि अचानक मेरे शौहर भागने लगे और उन्होंने चिल्लाते हुए छत से छलांग लगा दी। शौहर को छत से छलांग लगाता देखकर मेरी तो जान निकल गई। मैं ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। मैं उठी और छत के किनारे की दीवार पकड़कर नीचे देखकर चिल्लाने लगी, मुश्ताक, मुश्ताक। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर घर वाले छत पर भागते चले आए। छत की लाइट जली। मेरे शौहर ने मुझे पकड़कर मेरा मुंह अपनी तरफ किया और बोले, क्या हुआ तैयबा, होश करो, क्या हुआ? मैं यहाँ हूँ। मैंने अपने शौहर को हैरत से देखा और मैंने कहा, अभी आपने मेरे सामने यहाँ से नीचे से छलांग लगाई है। मगर मेरे शौहर बोले, तैयबा तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसी लम्हे मुझे जोरदार चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। मुझे होश आया तो मेरे शौहर मेरे पास बैठे हुए थे। मेरी सौतन भी मेरे पास कुर्सी पर बैठी हुई थी। बेटे को उसने गोद में उठा रखा था। मेरे शौहर ने कहा, तैयबा अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरी सौतन बोली, तैयबा बेटियों को नाश्ता करा के मैंने स्कूल भेज दिया है और छोटी बेटी कमरे में सो रही है। बच्चों की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना। मैंने उठने की कोशिश की तो मेरे शौहर ने मुझे सहारा देकर बिठाया। मैं उठकर बैठी और रोने लगी। मेरे शौहर बोले, तैयबा रो क्यों रही हो? मुझे नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। मैंने रोते हुए कहा, मुझे आपके बच्चों की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही। छत पर आप खड़े थे, आप मेरा गला दबा रहे थे कि उसी वक्त एक बिल्ली ने आपको काटा और मेरी आंखों के सामने आपने चिल्लाते हुए छत से नीचे छलांग लगा दी। मेरे शौहर बोले, तैयबा होश करो, खुदा के वास्ते तुम कैसी अजीब बातें कर रही हो। तुम्हारी इतनी अजीब बातों का कौन भरोसा करेगा। इतने में अम्मा भी आ गई। मेरी हालत देखकर अम्मा मेरे पास बैठ गई और बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची को? अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। मैं बुरी तरह रो रही थी। मेरे शौहर बोले, खाला पता नहीं तैयबा क्या कह रही है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप पूछ लें, शायद आपको कुछ समझ आए। ये कहकर मेरे शौहर और सौतन दोनों कमरे से बाहर चले गए। रोते रोते मेरी हिचकियाँ बन गई थी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्यों रो रही है? कुछ देर पहले मुश्ताक ने फ़ोन किया, मैं तो डर गई। तेरी तबीयत का सुनकर भागती चली आई। क्या हुआ मेरी जान? मैंने रोते रोते रात का तमाम वाक़या अम्मा को सुना दिया। अम्मा ने हैरत से मुझे देखा और बोली, हाय अल्लाह, मेरी बच्ची की खुशियों को किसकी नज़र लग गई है? बेटा तेरी बात सुनकर तो मुझे लग रहा है कि घर में कोई हवाई चीज़ है। मैंने कहा, अम्मा मेरी शादी को 9 साल होने वाले हैं, पहले तो इस घर में कुछ नहीं था। अम्मा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू फिक्र न कर, मैं आज ही मोहल्ले के मौलवी साहब के पास जाती हूँ, देखना इसका भी हल निकल आएगा। अल्लाह ने हर मसले का हल दिया है। अम्मा मुझे गले लगाकर प्यार करने लगी। मैं 5 वक्त नमाज अदा करती थी, तहज्जुद भी बाकायदगी से पढ़ती थी, लेकिन होने वाले पैदर पे वाक़यात की वजह से मेरी तहज्जुद का भी हर्ज हो रहा था। चंबेले की हिदायत के मुताबिक मैं सूरह जिन की तिलावत बाकायदगी से करने लगी थी, लेकिन उस दिन के वाक़े के बाद मैं बीमार रहने लगी। मेरे सर में दर्द रहने लगा, कभी बुखार हो जाता, कभी बीपी लो की वजह से नींद आती रहती। मैं बच्चों पर भी तवज्जो नहीं दे पा रही थी। चंद दिन के बाद रात के खाने के बाद मैं किचन में चाय बनाने लगी। आज रात का खाना भी मेरी सौतन ने बनाया था। खाने के बाद मुझे चाय की तलब हुई तो मैं किचन में चली आई। मेरे शौहर उठकर बाहर जाने लगे। मैंने कहा, चाय बना रही हूँ, चाय पीते जाएं। वो बोले, ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, वापस आकर चाय पीऊँगा। ये कहकर वो बाहर निकल गए। मैंने चाय बनाई और कमरे में चली आई। दोनों बड़ी बेटियाँ अपने कमरे में होमवर्क कर रही थीं। छोटी बेटी सारा दिन खूब खेलती रही, आखिर खाना खाते ही थक कर सो गई। छोटा बेटा मेरे पास लेटा अपनी गाड़ी से खेल रहा था। मैंने टीवी ऑन किया और खबरें सुनने लगी। तकरीबन 20 मिनट गुजरे होंगे कि मुझे ऐसी खुशबू आई कि जैसे कुछ जल रहा हो, मगर मैं तो चूल्हा बंद करके आई थी, लेकिन जलने की खुशबू तेज़ होती जा रही थी। मैंने चाय का आखिरी सिप लिया, कप बैठ के साइड टेबल पर रखा और कमरे से बाहर आई। जैसे ही कमरे से बाहर आई, मैं ज़ोर से चीखें मारने लगी। फिर मैंने अपनी सौतन को आवाज़ दी, बाजी बाहर आए, किचन में आग लगी हुई है। आग ने किचन को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं कैसे आगे बढ़कर आग बुझाती। इतने में मेरी सौतन आवाज़ें सुनकर कमरे से बाहर आ गई। किचन में भड़कती आग देखकर बोली, हाय अल्लाह तैयबा, ये आग कैसे लग गई? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम बाजी, खुदा के लिए कुछ करें। मेरी सौतन फौरन बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागी, पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाने लगी।
और चिल्लाई, भाई साहब जल्दी बाहर आएं, हमारे घर में आग लग गई है, हमारी मदद करें। मेरी सौतन की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी हमारे घर भागते आए। पड़ोस के 3-4 मर्द हमारे घर आ गए और एक आदमी ने उसी वक्त फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया, क्योंकि आग इतनी ज़्यादा भड़क चुकी थी कि उसे पानी की बाल्टियों से बुझाना मुमकिन नहीं था। कुछ ही देर बाद फायर ब्रिगेड भी पहुंच गई। इतने में मेरे शौहर भी घर पहुंच गए। जलते किचन को देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। फायर ब्रिगेड ने थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया। किचन की हर चीज़ जलकर राख हो चुकी थी। मेरे शौहर अपना सर पकड़कर बैठ गए। बात खुली तो फिर मुझ पर ही बात आ गई, क्योंकि आखिरी बार मैंने ही किचन में चाय बनाई थी। मेरे शौहर बोले, ये तुमने क्या कर दिया तैयबा, ये तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा, खुदा के लिए मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने हाथों से चूल्हा बंद किया था। अगर मैं चूल्हा। मेरे शौहर चिल्लाए, बस कर दो तैयबा, खामोश हो जाओ। रोज़ एक नया तमाशा, रोज़ एक नई मुसीबत। तुम तो मुसीबतों की दुकान हो। मैंने गलती की तुमसे शादी करके। ये सुनते ही मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई हो। मैंने कहा, क्या आप मुझसे शादी करके गलती कर बैठे हैं? आप ये भूल रहे हैं कि औलाद की खुशी मैंने दी है आपको। मेरे शौहर चिल्लाए, हाँ, वो खुशी जिसे तुम मुझसे छीनने लगी थी। पहले छोटी बेटी मरते मरते बची, फिर बेटा। ये तो भला हो मेरी पहली बीवी का कि उसने मेरे बेटे को बचा लिया, और मेरी बड़ी बेटी ने अपनी बहन को बचा लिया। वरना तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं होती कि घर में क्या हो रहा है। खुदा जाने तुम किस दुनिया में रहती हो जहाँ मैं तुम्हें तुम्हारा गला दबाते हुए नजर आता हूँ। तैयबा चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी गलती कर बैठूं जिसकी वापसी ना हो सके। चली जाओ। मैं आंसू बहाती कमरे में आ गई। बच्चे डरे सहमे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अम्मा तक आग लगने की खबर पहुंची तो वो भी थोड़ी देर तक पहुंच गई। अम्मा के आने के बाद एक और पंचायत लगी, लेकिन मुलजिम मैं ही थी। मेरे शौहर ने तो अम्मा से ये तक कह दिया कि खाला इसको ले जाएं, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से इसका इलाज कराएं, या मुझे इजाज़त दें, मैं इसका इलाज कराता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी का जहनी तवाज़ुन ठीक है। मुझे यकीन है कि उसे इलाज की ज़रूरत है। मुझे तो अब घर से बाहर जाते हुए भी डर लगने लगा है कि मैं बाहर जाऊं और पीछे क्या हो जाए। अगली सुबह अम्मा मुझे शहर के बहुत अच्छे नफ्सियाती डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने मुझसे मुकम्मल इंटरव्यू लिया और सिर्फ इतना ही कहा, मुझे लगता है आप शदीद डिप्रेशन में मुब्तला हैं और आपको जहनी सुकून की ज़रूरत है। डॉक्टर ने सुकून की कुछ दवाएं लिखकर मुझे दे दी और बोला 1 हफ्ते बाद दोबारा चेकअप कराएं। हम अस्पताल से निकले, दवाएं खरीदी और मैं रोड के किनारे फुटपाथ पर लगे बेंच पर बैठ गई। अम्मा बोली, तैयबा मेरी जान, क्या तबीयत ठीक नहीं है? यहाँ क्यों बैठ गई है? मैंने कहा, अम्मा डॉक्टर की बात सुनी आपने कि मुझे शदीद डिप्रेशन है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि डिप्रेशन क्यों है। माँ, डिप्रेशन तो मुझे इन हालात की वजह से है, जब से ये सब शुरू हो गया है। मेरा डिप्रेशन कैसे ठीक होगा अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा? माँ मेरे पास बैठते हुए बोली, तैयबा मेरी जान, मुझे अपनी बेटी की हर बात का यकीन है। तैयबा मेरे दिल में एक ख्याल आ रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सब के पीछे तेरी सौतन है। मैंने चौंक कर अम्मा की तरफ देखा। मैंने कहा, अम्मा ये कैसे मुमकिन है? जब से मैं बीमार हुई हूँ मेरी सौतन ने पूरा घर संभाल रखा है, बच्चों को संभाल रखा है। अम्मा ने कहा, देख तैयबा, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी की मुश्किलों ने सिखाया है कि ज़िंदगी में हर तरह के इम्कान की तवक्को रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो खुद को धोखा देते हैं। मेरी सलाह है बेटी, अपनी सौतन पर कड़ी नज़र रखो। मुझे उस पर शक है। अम्मा की बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि क्या मेरी सौतन ऐसा भी कर सकती है। अम्मा के मुताबिक मैंने अपनी सौतन पर नज़र रखना शुरू कर दी। मेरी अपनी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लगने लगा था कि मैं सदियों की बीमार हूँ। आज रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। बच्चे सो चुके थे। मेरा खामोश कमरा था और घड़ी की टिक टिक की आवाज़। कमरे की खिड़की खुली थी। रात के 2 बज रहे थे। मुझे खिड़की पर एक साया नजर आया। मैं बिस्तर से उठी और हल्का सा पर्दा हटाकर बाहर झांका। मैं दंग रह गई। मेरी सौतन क्यारियों के पास बैठी कुछ जला रही थी। इसके बाद वो खड़ी हुई। उसने इस पर 2-3 बार अपना चप्पल मारा और खड़ी हो गई। मैं जल्दी से साइड टेबल पर हो गई। कदमों की आहट सुनाई दी। मेरी सौतन अपने कमरे में चली गई। मैं वापस अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। मुझे सीढ़ियों की तरफ आहट सुनाई दी, जैसे उस दिन सुनाई दी थी। मैंने दिल बड़ा किया और सीढ़ियों से
ऊपर छत की तरफ चल दी। मैं छत पर पहुंची तो छत के बीचों बीच अम्मा खड़ी थी। अम्मा खामोशी से खड़ी चांद की तरफ देख रही थी। आज अम्मा मेरे पास ही रुकी थी। वो बेटियों के साथ उनके कमरे में सो रही थी। अचानक अम्मा बोली, वहाँ क्यों खड़ी हो तैयबा, यहाँ मेरे पास आओ। मुझे यकीन था ये अम्मा नहीं है। मैंने कहा, कौन हो तुम? अम्मा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, तैयबा मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो, यहाँ मेरे पास आओ। मैं डरते डरते बोली, तुम मेरी माँ नहीं हो, समझी? उस दिन की तरह उस छत से छलांग लगा दो, जाओ। मेरा ये कहना था कि वो बिजली की तेज़ी से मेरी तरफ आई। मुझे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया और बोली, निकल जा इस घर से, वरना तेरे खून के एक एक कतरे को मैं निचोड़कर तेरे जिस्म से बाहर निकाल दूंगी। न जाने कहाँ से मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैंने उसके बालों को पकड़कर खींचा। उसकी मेरी गर्दन से गिरफ्त कमज़ोर हुई तो मैंने उसे ज़ोर ज़ोर से धक्का दिया। वो पीछे जाकर गिरे। उसका चेहरा एकदम बदल गया। मैं वहाँ से नीचे की तरफ भाग पड़ी। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरा पाँव पकड़ लिया। मैं अपना पाँव छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगी। उसका हाथ देखकर मेरे हवास गुम हो गए। उसका हाथ कोई आम इंसानी हाथ नहीं था, नहायत खौफनाक लंबे लंबे नाखून। उसके हाथ को देखकर खौफ आ रहा था। इसी असना में वही बिल्ली दोबारा नमोदार हुई। बिल्ली को देखते ही औरत ने मेरा पाँव छोड़ दिया और बिल्ली को हटाने लगी, लेकिन बिल्ली ने बाकायदा उस पर हमला कर दिया। उसने बिल्ली को पकड़ लिया। वो जैसे ही बिल्ली को फेंकने लगी, बिल्ली ने अपना पंजा मारकर उसका मुंह नोच लिया। इसके बाद बिल्ली हैरत अंगेज हद तक बड़ी होती गई। मैं खौफ के मारे दीवार के साथ लगी ये सारा तमाशा देख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने में मेरी सौतन अपने कमरे से निकल आई। वो मुझे देखकर बोली, यहाँ क्या कर रही हो तैयबा? मैं अचानक सौतन की आवाज़ सुनकर डर गई। मैंने चौंक कर सौतन की तरफ देखा। इसके बाद मैंने दोबारा बिल्ली और उस जिन की तरफ देखा। इस बार वहाँ कोई नहीं था। मैं हैरत ज़दा इधर उधर देख रही थी कि अचानक मेरी सौतन की आवाज़ आई, तैयबा क्या हुआ? मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, मेरी सौतन ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे अब उससे खौफ आ रहा था। मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं पसीने में शराबूर थी। मैं बिस्तर पर बैठ गई। मेरा जिस्म बुरी तरह काँप रहा था। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो जिन्नात थे। अब मेरा दिल कह रहा था कि मेरी सौतन का ज़रूर इसमें हाथ है। अगले दिन सुबह शौहर के जाने के बाद ही मेरी सौतन मार्केट का बहाना करके घर से निकली। मैंने अम्मा से कहा, बच्चों का ख्याल रखें, मैं आज मेरी सौतन के पीछे ज़रूर जाऊंगी। अम्मा ने कहा, बेटा अपना ख्याल रखना। मैं सौतन के पीछे घर से निकली। वो रिक्शे में बैठी और मार्केट जाने की बजाय किसी और तरफ चल पड़ी। मैं भी रिक्शे में बैठी उसका पीछा कर रही थी। तकरीबन 15 मिनट के बाद उसका रिक्शा एक घर के सामने रुका। वो रिक्शे से उतरी और अंदर चली गई। मैं भी रिक्शे से उतरी और जैसे ही अंदर गई, मैं हैरान थी कि अंदर औरतों का रश लगा हुआ था, लेकिन ये कोई अस्पताल तो नहीं था। अचानक मेरी नज़र मेरी सौतन पर पड़ी। वो एक बूढ़ी औरत के साथ उलझी हुई थी, लेकिन उसी लम्हे मेरी सौतन एक कमरे के अंदर दाखिल हो गई। बूढ़ी औरत मेरी सौतन को बुरा भला कह रही थी। मैं उसी औरत के पास गई। मैंने कहा, अम्मा जी क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में थी। कहने लगी, गुस्सा क्यों ना करूं? जिस दिन ये औरत यहाँ आती है, पता नहीं कितने पैसे देती है कि इसका नंबर आ जाता है और एक हम हैं लाइन में लगे अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। मैंने कहा, आप भी चली जाएं, क्यों इंतज़ार कर रही हैं? बूढ़ी ने गौर से मेरी तरफ देखा और बोली, लगता है यहाँ नई हो। आमिल साहब एक वक्त में सिर्फ एक का मसला ही सुनते हैं, वरना मैं ना चली जाती अंदर। आमिल का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिमाग में घंटियाँ बजने लगीं। मेरी सौतन यहाँ अमलियात के लिए आ रही थी। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाती उस घर से निकल आई। बाहर रिक्शे वाला खड़ा था। मैं वापस रिक्शे में बैठी और घर की तरफ रवाना हो गई। बज़ाहिर मासूम आने वाली मेरी सौतन अंदर से कितनी खौफनाक और जालिम थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मेरे साथ ऐसा करेगी। नफ़रत की आग में कोई इतना कैसे आगे बढ़ सकता है? मासूम बच्चों को भी अपनी नफ़रत की आग में जला दे। या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं अफसोस से भरा दिल लेकर घर की तरफ जा रही थी। घर आ गया। मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए और बोझल कदमों से घर के अंदर आ गई। अम्मा बच्चों के पास ही बैठी हुई थी। मैं बोझल कदमों के साथ अम्मा को सलाम किए बगैर सीधा कमरे में चली गई। अम्मा ने छोटी बेटी को हिदायत दी,
गुड़िया, भाई का ख्याल रखना। अम्मा भी कमरे में ही चली आई। मैं अपने बिस्तर पर सत्य की हालत में बैठी थी। अम्मा ने कहा, क्या हुआ तैयबा, ये क्या हालत बना रखी है? मैंने कहा, अम्मा ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है? अम्मा ने कहा, क्या बात है तैयबा, मुझे साफ साफ बता, मेरा दिल घबरा रहा है, क्या हुआ है? मैंने चिल्लाते हुए कहा, मेरी सौतन मुझ पर काले इल्म करा रही है। अम्मा यकीनन वो मेरी जान लेना चाहती होगी, या ये चाहती होगी कि मुश्ताक मुझे छोड़ दे। शहर के आमिल के पास गई है वो इस वक्त। अम्मा ये तुमने क्या कर दिया? अपनी बेटी को तुमने अपने हाथों से जहन्नुम में झोंक दिया। बता अम्मा, मैं काले इल्म का कैसे मुकाबला करूं? बता मुझे। और क्या मुश्ताक मेरी इस बात पर यकीन करेगा? हाँ, वो मक्कार औरत चेहरे पर मासूमियत का होल चढ़ाए सारे जहां को बेवकूफ़ बना रही है। मेरा क्या बनेगा अम्मा? मेरे बच्चों का क्या बनेगा? मैं सर पकड़कर दोबारा बिस्तर पर बैठ गई और अम्मा दिल पर हाथ रखे मेरे करीब ही बैठ गई। हम दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि हम एक दूसरे को क्या कहें। इसी असना में बाहर का दरवाज़ा खुला और ख्वाजा सरा चंदेली घर के अंदर आया। उसने बच्चों को प्यार किया और सीधा कमरे के अंदर चला आया। फिर वो अपने मिजाज के मुताबिक नीचे ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद बोला, तैयबा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बस अल्लाह के काम है। एक बुजुर्ग की नज़र इनायत पड़ी तो 2 जिन मेरे ताबे हो गए। जानती हो, जिस बिल्ली ने तुम्हें दोबारा बचाया है वो जिन है। उसे मैंने ही तुम्हारी हिफाजत के लिए यहाँ भेज रखा है। तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो उठा और बोला, तुम्हारी सौतन शदीद मायूसी में जाने की वजह से ऐसी हो गई है। अल्लाह उसे हिदायत दे, वो खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। ये कहकर वो चली गई। मैं और अम्मा दोनों ही सख्ते की हालत में थे। रात का वक्त था। इशा की नमाज के बाद मेरी सौतन अंधेरे में खड़ी उंगलियों पर कुछ पढ़ रही थी। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, अब कौन सा अमल कर रही हो? मेरी सौतन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरी अम्मा और शौहर कमरे में टीवी देख रहे थे। मैंने कहा, काले इल्म के जरिए तुमने मुझ पर कितने जिन छोड़ रखे हैं? मेरी सौतन ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। आज मुझे उसकी आंखों से खौफ आ रहा था। वो मेरे करीब आई और दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगी। बड़ी बेटी ने देखा तो वो बाप को बताने अंदर भागी। मैंने बमुश्किल कहा, तुम्हारा शर खैर से बड़ा नहीं हो सकता, जल्लाद औरत। इतने में मेरे शौहर और अम्मा कमरे से बाहर भागते आए। वो चिल्लाए, उज़्मा ये क्या मजाक है, छोड़ो तैयबा को। मेरे शौहर मुझे उसके हाथों से छुड़ा रहे थे, लेकिन न जाने उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मेरी सौतन मेरा गला दबाते हुए बोली, तेरी बेटी को पानी के टब में मैंने धक्का दिया था, तेरे बेटे को छत से मैं गिराने लगी थी, घर में मैंने आग लगाई थी। मैं तुझे मेरे शौहर के साथ नहीं देख सकती, दफा हो जा यहाँ से, वरना तेरे बच्चे मार दूंगी। मुश्ताक बड़ा जोर लगा रहे थे। आखिर उसी लम्हे वहाँ वही बिल्ली नमोदार हुई। उसने मेरी सौतन पर हमला कर दिया। मेरी सौतन ने मुझे छोड़ दिया और बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करने लगी। इतने में मेरे शौहर ने उसे काबू कर लिया, लेकिन वो थी कि काबू ही नहीं आ रही थी। आखिर को अम्मा को मोहल्ले की 2-4 औरतों को बुलाना पड़ा। सब ने मिलकर उसे काबू किया और उसे रस्सी से बांधना पड़ा। बादशाह मेरे शौहर ने एम्बुलेंस को फ़ोन करके मेरी सौतन उज़्मा को नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करा दिया। डॉक्टर के मुताबिक मेरी सौतन मुश्ताक से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन औलाद पैदा ना कर सकने के गम ने उसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर से खा लिया था और वो इस गम में इतनी घिर गई कि अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठी। उज़्मा को आज पागल खाने में दाखिल हुए 3 साल गुजर चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसका ज़िंदगी की तरफ वापस आना बहुत मुश्किल है।